नमो नमः। दोबारा कल का जो 10 श्लोक है एक बार उच्चारण करेंगे। सच सर्वान् समानीय, मैं बोलूं? सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभ, वानरान् वानरर्षभ, दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्, दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्, सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभ, दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्, सच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभ, दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्, ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली, सम्पातेर्हनुमान् बली, ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली, ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली, शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्, शतयोजन विस्तीर्णम् पुप्लुवे लवणार्णवम्, ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली, शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्, ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली, शतयोजन विस्तीर्णम् पुप्लुवे लवणार्णवम्, तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्, तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्, ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम्, ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम्, तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां, ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम्, तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां, ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम्, निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च, निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च, समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्, समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्, निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च, समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्, निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च, समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्, पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि, पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि, शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्, शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्, पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि, शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्,
पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रीसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान्यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीम् ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीम् रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽधिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् सोऽधिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न्यवेदयद् अमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः दृष्टा सीतेति तत्त्वतः सोऽधिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः सोऽधिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः न्यवेदयदमेयात्मा दमेयात्मा पदच्छेद किया तो न्यवेदयत अमेयात्मा हो जाए। न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः समुद्रं शोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुम् अकारयत् दर्शयामास चात्मानं
चात्मानं समुद्रसरितां पति समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पति समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्। ये कल हमने पढ़े थे ये 10 श्लोक। आपका कोई संदेह है किसी श्लोक में, किसी शब्द का? आगे बढ़े, नहीं तो आज का पेज है 81वां श्लोक है। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे। 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 रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। तेन गत्वा पुरीं लंकां तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे। हत्वा रावणमाहवे। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे। रामः सीतामनुप्राप्य रामः सीतामनुप्राप्य रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। परां व्रीडामुपागमत्। परां व्रीडामुपागमत्। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे। रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे। रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे। रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। पिछले श्लोक में हमने जाना है राम समुद्र से नाराज होकर बाणों का प्रयोग करते हैं, तब डरते हुए समुद्र प्रकट होकर क्षमा मांगता है, फिर रास्ता बताता है, मेरे ऊपर एक सेतु बना सकते हैं। वो नल से सेतु बनाते हैं, फिर उसके बाद लंका प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में वही कहा, तेन सेतुना, उस पुल के द्वारा लंकां पुरीं गत्वा, लंका नगरी को प्राप्त करके जाकर आहवे रावणम हत्वा, आहवे युद्ध में जब लंका पहुंच गए, लंका में जो रावण है उसके साथ राम का युद्ध हुआ। दोनों के युद्ध में रावण को हत्वा मारकर रामः सीताम अनुप्राप्य, बहुत 1 साल से बिछड़े हुए राम के द्वारा अपहृत हुई सीता को पुनः प्राप्य, अनुप्राप्य पाकर परां व्रीडामुपागमत्, संतुष्ट नहीं हुआ, लज्जा को महसूस किया, अत्यंत लज्जा को अनुभव किया है। एक तरफ तो रावण को मारा है, वो विजय का उत्साह है, परंतु सीता को दोबारा पाने से लज्जित हो गया। परां व्रीडाम उपागमत्। तेन सेतुना लंकापुरीं गत्वा, लंकापुरी को जाकर
आहवे युद्ध में रावणम हत्वा, रावण को मारकर, रामः सीताम अनुप्राप्य, सीता को प्राप्त करके, दोबारा पाकर, पराम व्रीडाम उपागमत, अत्यंत लज्जित हो गया, लज्जा को प्राप्त किया। So in previous lecture, the Rama and the army of monkeys, they came to the ocean, and since the ocean didn't respond to the Rama's prayers, Rama used his arrows to harm the creatures in the ocean. So then the ocean came very afraid and request for the mercy, and then he told them that Nal, one of his Senapatis, one of his constructors, can make the bridge to the Lanka. And now in 81st shloka, Tena Gatva, over this bridge, they went and entered the Lanka. And in just in one sentence, Ravan, Ahave Ravanam Hatva, and in the fight they killed Ravana. This is the whole Yudhkan, the whole one big part of the Ramayana is actually here just in two words, basically 3 words. Rama Sitam Anuprapya. So Rama got Sita, he freed Sita, but he felt very ashamed because Sita was there for 1 year already. ये श्लोक पूरा जैसे इन्होंने बताया, पूरा युद्ध कांड का बड़ा युद्ध का वर्णन है। एक एक को अंत में रावण आता है। रावण को मारने के लिए विभीषण का उपाय राम को प्राप्त होता है। उसके बाद ही राम, फिर अगस्त्य आते हैं, राम को आदित्य हृदय का उपदेश देते हैं। उसके बाद ही युद्ध में रावण मारा जाता है। वो सब है, वो सब इसमें नहीं बताते। संक्षेप में हमें ये कहानी बताया। युद्ध हुआ, युद्ध में रावण को मार दिया, फिर सीता को प्राप्त किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए हैं, लज्जित हुए। तामुवाच ततो राम परुषं जनसंसदि, 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 अमृष्यमाणा सा सीता, अमृष्यमाणा सा सीता, अमृष्यमाणा सा सीता, विवेशज्वलनं सती, विवेशज्वलनं सति, विवेशज्वलनं सति, तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि, अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सति। तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि, अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सति, तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि, अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सति। ततो रामः, जब सीता को युद्ध में रावण को मारकर पाया है, तब उसके बाद रामः जनसंसदि, जितने भी वानर सेना थे और विभीषण के अनुयायी थे, राक्षस और वानर और कुछ महिला और पुरुष के राक्षस, पुरुष के बंदर, इनके सबके समूह में, संसदी समवाय में, समूह में, सबके सामने ताम सीताम, उस सीता को परुषम उवाच, बहुत कठोर बोल दिया, परुष वाक्य सुनाया। क्या सुनाया? आप ये मत सोचना आपके लिए मैंने युद्ध नहीं किया, मैं एक पति के नाते युद्ध किया,
मेरे पत्नी को रावण जैसा राक्षस ने हराया, उसको मुझे मारना है, इस दृष्टि से मैंने युद्ध किया। दूसरा, इस राज्य का राजा राजकुमार हूँ, इसलिए राजा के कर्तव्य के नाते मैंने धर्म को निभाया। ये उत्साह मत करो, आपको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप कहीं जा सकती हो, अभी स्वतंत्र है। मैंने आपको रावण से छुड़ाया, आप विभीषण के अनुमति से लंका में रहना चाहती तो लंका में रहो, लक्ष्मण से, भरत से, इन मेरे भाई लोगों से पूछकर उनकी अनुमति से रह सकता तो उनके रहो, नहीं तो और कहीं जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, चारों ओर 10 दिशाएं खुले हैं, आप जा सकते हैं। इतना परुष बोल दिया। वो सुनते ही सीता विचलित हो गई, सहन नहीं कर पाया। अमृष्यमाणा सा सीता ज्वलनम सती प्रवेश विवेश, सती माने साध्वी, वो सीता ज्वलनम प्रवेश, लक्ष्मण को प्रार्थना करती है, देवर जी आप मुझे आग चिति लगा दीजिए, मैं और कोई रास्ता नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, आपके भाई तो मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए मैं अग्नि प्रवेश करूंगी। इसलिए ज्वलनम मतलब वो चिति बोलते, क्या बोलते हैं उनको, चिता, हाँ, चिता में मैं प्रवेश करूंगी, ऐसा करके विवेश, विवेश मतलब प्रवेश कर लिया। ये पूरा कहानी इस श्लोक में बता दिया, पूरी कहानी को इतने एक श्लोक में समेट लिया। तामुवाच ततो रामः परुषम जनसंसदि, समुदाय में, बड़े समुदाय के सामने, सबके सामने, परुषम रामः ताम उवाच, अत्यंत कठोर रूप में बोला है, आपको देखने भी मुझे मन नहीं करता, ऐसा इसी वाक्यों में बोलते हुए, अमृष्यमाणा सा सीता, नहीं सहन करती हुई उस बात को साध्वी सीता, ज्वलनम विवेश, चिता को प्रवेश किया है। So in this 82nd shloka, this is the most controversial shloka of Ramayana, not the whole topic of the Ramayana. So when Rama fought with Ravana and he freed Sita by killing Ravana, in front of everybody, the whole assembly, the whole army of Rakshasas, the whole army of monkeys, everybody, in front of everybody, he spoke very harshly to the Sita. So it's not written here, but it's written in Ramayana. So what he said, don't think that I came for you. So don't think that Rama came for Sita. You think that I, as a husband, came for my wife because my wife was kidnapped. And the second is, I am the son of king. So my duty is to protect everybody under my protection, so even you. So because of these two I came. So now you are free. You can stay in Lanka if Vibhishan allows you. You can go wherever you want. Hearing these words, the Sita could not bear them, and she entered the fire. So she basically requested Lakshmana, said, your brother doesn't want me, there is no place in earth I'm going, please put the fire, and then she entered that fire. So this whole topic is here in 82nd verse. Tato grivachanat sitam, ततो ग्रीवचनात् सीतां, ततो ग्रीवचनात् सीतां, ज्ञात्वा विगत कल्मषाम, ज्ञात्वा विगतकल्मषां, ज्ञात्वा विगतकल्मषां, ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषाम, ततोऽग्निवचनात् सीतां, ज्ञात्वा विगतकल्मषां, ततोऽग्निवचनात् सीतां, ज्ञात्वा विगतकल्मषां, बभौ रामः सम्प्रहृष्टः, बभौ रामः सम्प्रहृष्टः, पूजितः सर्वदैवतैः, पूजितः सर्वदैवतैः, पूजितः सर्वदैवतैः, बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः,
बभौ राम संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः। देखिए, बभौ रामः संप्रहृष्टः, रामः संप्रहृष्टः, द्वित्व करना है, दो सकार है, रामः संप्रहृष्टः। बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः। संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः। दोबारा बोलिए। बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः। ततः, उसके बाद, जब सीता मैया अग्नि प्रवेश कर लिया, अग्नि में प्रवेश करते ही वहां के लोग सारे आहाकार मचा लिया। अरे क्या कर दिया राम जी आप इसके लिए। सीता ने भी बोला, राम को बहुत बोला, मेरे को इतना परुष बता रहे हैं, फिर क्यों युद्ध किया। हनुमान जब मेरे को देख के आपको बताया मैं लंका में हूँ, अशोक वाटिका में हूँ, तभी आप कब्र छोड़ सकते हैं, युद्ध नहीं कर सकते थे। इतने लोगों को मारना क्यों, इतने मित्रों को सहायता क्यों लेना चाहिए, इतने युद्ध क्यों करना चाहिए। ये सब मेरे लिए नहीं किया तो रावण को किया तो भी उस वक्त ही मेरे को छोड़ सकते, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, ऐसा बोला दिया। फिर लोग भी बहुत हाहाकार किया, लेकिन ये पवित्र है, इसलिए अग्नि भगवान स्वयं सीता को पिता के रूप में पुत्री को जैसा ले आते हैं वैसा ले आया। वचन दिया राम को, राम ये सीता पवित्र है। आप जैसे सोच रहे हैं लोकापवाद हो जाएगा, 1 साल परपुरुष के घर पे थी, इसलिए लोग क्या सोचेंगे, इस अपवाद को मिटाने के लिए आपने इतना परुष बोला है, लेकिन ये पवित्र है, इसको आप स्वीकारो। ऐसे अग्नि वचनात्, अग्नि के वचन से सीताम, सीता को विगत कल्मषाम, कल्मष माने दोष, विगत माने दूर हुई, मतलब रहित, दोष रहित, ज्ञात्वा जानकर, रामः संप्रहृष्टः बभूव, राम अत्यंत प्रसन्न हुआ है और सर्वदैवतैः पूजितः। इस युद्ध को समाप्त होते ही रावण मरने पर सारे जितने भी स्वर्गवासी, स्वर्ग में रहने वाले 33 कोटि बोलते 33 करोड़ देवताएं, वो सारे के सारे आकर राम को अभिनंदन किया है, पूजा किया है। आपके द्वारा लोककंटक रावण का हनन हुआ है, आप महाविष्णु है, सीता लक्ष्मी है साक्षात, ऐसा दोनों को अपना अवतार विशेष को भी वो बोलते हुए पूजा करते हैं। यही इस श्लोक में बताया। अग्नि प्रवेश के बाद अग्नि भगवान सीता को ले आकर ये दोष रहित है, कल्मष रहित है, पवित्र है, ऐसा बोलकर राम को मनाया। राम भी, मैं जानता हूँ सीता को, मैं जानते हुए भी क्यों किया, ऐसे ही मैं लेके जाऊंगा तो लोग बोलेंगे 1 साल तक वहाँ था, वहाँ थी ये, वो उठा के ले गया, गोद में बिठा के ले गया ये, फिर इतने परपुरुष के साथ रहने पर फिर कैसे ले लिया आप, ऐसा बोलेंगे। इसलिए इस पवित्रता को समझाने के लिए ही मैंने इतना परुष बोला है। ऐसा राम जी भी प्रसन्न होते हैं, सर्व देवता उनसे पूजित होता। So before she entered the fire, the Sita
said to Rama, if you wanted to renounce me, what was the point of waging this war? You could also just, when Hanuman told you that I'm here, you could just say, okay, you stay there, and everything would be finished. Why you had to come and do all this work and make the friends and kill so many people? So, and all these others, all the people of assembly were complaining and protesting. So Sita went into the fire, but then very soon she was shown out, was guided out by Agni Dev, the fire god. She was guided out of the fire, and Agni said, Sita is very pure, she's not tainted at all, don't worry about anything. And then Rama felt very happy about that, and he said that I know that you are pure, I know that nothing happened, I'm very well aware of that. But because the people would say that I took the wife who was 1 year living in somebody's house, so to prove your innocence, I spoke this harsh word and you make this test. And at the time the Devas, the Indra and the others who were there, they honored Rama and told you are Vishnu Bhagavan and Sita is Lakshmi Mata and so on. So in this shloka, the third shloka, the Agni told Rama and everybody that Sita is untainted. Rama felt very happy and the Devas honored him. Karmana tena mahata Trailokyam sacharacharam Sadevarshi ganam tushtam Raghavasya mahatmanah Karmana tena mahata Trailokyam sacharacharam Sadevarshi ganam tushtam Raghavasya mahatmanah Karmana tena mahata Trilokyam sacharacharam Sadevarshi ganam tushtam Raghavasya mahatmanah Karmana tena mahata Trilokyam sacharacharam Sadevarshi ganam tushtam Raghavasya mahatmanah. वो पूजित सर्वदेवतै ही, ऐसा पूर्व श्लोक में आया, सभी देवताओं से पूजित किया गया। कैसे? महात्मनः राघवस्य, महात्मा जो राघव राम है उसकी, तेन महता कर्मणा, उस बड़े काम से। कौन सा बड़ा काम है? रावण का, लोककंटक रावण को मार डाला, युद्ध में उसको मरण प्राप्ति करा दिया। इसलिए ऐसे कर्म से त्रैलोक्यम, तीनों लोक, और चराचरम, जंगम और स्थावर, ये चराचर प्रपंच क्या है? चर भी है, अचर भी है, स्थावर भी है, जंग भी है, जंगम, इसी चराचर। और सदेवर्षि गणम, देव ऋषि गण के साथ, तुष्टम, गण, सारे गण, त्रैलोक्य और चराचर और देवर्षि गण, ये तीनों अत्यंत संतुष्ट हुए हैं। लोककंटक रावण से मुक्ति हमको मिला है। वो काम, बड़ा काम आपके द्वारा किया गया है, ऐसा राम को उन्होंने पूजा की। So then all the beings in all three worlds, the animate and inanimate, including all the devas and rishis, they are very happy and very relieved that Mahatma, the Raghus, topmost of the Raghus, the best of the Raghus, Rama, killed Ravana and freed them from all these troubles what Ravana was causing. Abhishitya cha lankayam
अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं राक्षसेन्द्रं विभीषणं राक्षसेन्द्रं विभीषणम् अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः विज्वरः प्रमुमोदः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। उसके बाद उस लंका में राक्षसेन्द्रम विभीषणम, रावण का जो भाई अनुज था विभीषण, जो राम के साथ राम भक्त होकर सहायता की है, सज्जनता सात्विक भाव से संपन्न है, ऐसे राक्षस के इंद्र मतलब राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण को लंकायाम अभिषिच्य, लंका में लंकाधिपति के रूप में अभिषेक करके अभिषिक्त करके कृतकृत्यः, अब मेरा यहाँ आना, जंगल में आना और इस 1 साल से मेरा जो प्रतिज्ञा थी, रावण को मारना है, राक्षसों को मारना है और सत्य को स्थापित करना है, उसमें मैं कृतकृत्य हो गया, सफल हो गया। ऐसा रामः विज्वरः प्रमुमोदः, विज्वरः मतलब विगतः ज्वरः विज्वरः, मतलब ज्वर से ठीक होने पर जितना आनंद होता है। अभी किसी को कोरोना इफेक्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया, ऑक्सीजन भी चढ़ा दिया, फिर उसके बाद शांत होकर बढ़िया स्वस्थ होकर घर लौटा तो कितना आनंद होता है, उतना आनंद ऐसा विगत ज्वर, विज्वरः मतलब ज्वर से स्वस्थ होने पर आनंद जैसा होता है, उतना आनंद को पाया है। So Rama, what did Rama next is that he crowned Vibhishana as a king of all Rakshasas in Lanka, and now he was freed from his predicament, from his troubles, and he felt very happy that what he had accomplished. Like, for example, what Professor said is that you get corona, you got positive, they go to hospital, even you get on the oxygen, and then after all this trouble, you slowly get better and you get well. So how good you feel after getting well after so heavy disease, the same way the Rama felt very good after freeing Sita. देवताभ्यो वरं प्राप्य देवताभ्यो वरं प्राप्य देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् समुत्थाप्य च वानरान् समुत्थाप्य च वानरान् देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः अयोध्यां प्रस्थितो रामः अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः पुष्पकेन सुहृद्वृतः
पुष्पकेन सुहृद्वृतः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्वृतः। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्वृतः। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्वृतः। फिर उसके बाद विभीषण को लंका का अधिपति के रूप में प्रतिष्ठापित करके देवताओं से, जब देवता लोग आके राम को पूजा किया, प्रशंसा की, तब राम ने उनसे वर मांग लिया। उस वर के बल से जो भी युद्ध में वानर मरे हुए थे, जितने भी वानर मर गए युद्ध में, उन सभी को समुत्थाप्य, दोबारा जीवित कर दिया। समुत्थाप्य मतलब जीवित करके, सचेत करके, अयोध्यां प्रस्थितः रामः पुष्पकेण। पुष्पकेण कुबेर द्वारा पाया गया रावण ने छीन लिया पुष्पक विमान। वो विभीषण ने कहा इस पुष्पक विमान से आप अयोध्या लौटिए। इसलिए उस पुष्पक विमान से सुहृद्वृतः, सुहृद कौन है? राम का मित्र कौन है? सुग्रीव। सुग्रीव आदि मित्रों के वृत मतलब सहित युक्त रामः अयोध्यां प्रस्थितः, अयोध्या लौटा, अयोध्या की ओर प्रस्थान किया है। So after he crowned Vibhishan as the king of Lanka, then Rama asked Devas to give the life back to the old Vanaras who died in a war. And after they were alive, brought to life back, Rama started his journey to Ayodhya in a Pushpak Viman. This it's very famous, like flying, like an airplane type of Kuber, who was then this flying coach was taken by Ravana from Kuber, and now Rama with all his friends, Sugriva, Vibhishana and others, is flying now to Ayodhya. Bharadvajashramam gatva Ramah satya parakramah 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 Bharatasyantikam Ramo Hanumantam vyasarjayat Hanumantam vyasarjayat Bharadvajashramam gatva Ramah satya parakramah Bharatasyantikam Ramo Hanumantam vyasarjayat उस पुष्पक विमान में बैठ के सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान, हनुमान सभी के साथ सीता, लक्ष्मण और राम पुष्पक विमान में जाते जाते वहाँ से लंका से सीधा भरद्वाज आश्रम के ओर आए। भरद्वाज आश्रम
प्रवेश कर दिया, क्योंकि भरद्वाज आश्रम से ही इनको रास्ता मिला है दंडकारण्य जाने का, चित्रकूट, दंडकारण्य, फिर उधर से फिर शबरी, सभी का रास्ता वहीं से हुआ है। इसलिए भरद्वाज आश्रम आकर, वो अयोध्या से पहले आश्रम है वो, इसलिए उस आश्रम गत्वा राम सत्य पराक्रम, सत्य पराक्रम राम भरद्वाज आश्रम जाकर भरतस्यांतिकम, भरत जहाँ नंदीग्राम में पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य शासन कर रहा है, उस नंदीग्राम में जो भरत है भाई, उसके पास अंतिकम मतलब उसके पास, भरतस्य अंतिकम हनुमंतम व्यसर्जयत, हनुमान जी को बोला आप जाके कब्र दीजिए, हम भरद्वाज आश्रम पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द हम अभी नंदीग्राम आने वाले, क्योंकि एक क्षण भी देर हो गया तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगा करके भरत ने बोल चुका था। एक भी घंटा क्षण इधर उधर हो गया तो वो अग्नि प्रवेश कर लेगा, इसीलिए कब्र दे दीजिए करके हनुमान जी को भेजते। देखिए उस समय तो फोन वगैरह नहीं था, हनुमान तो इधर उड़ा तो उधर उतर सकते, इतने वायु वेगवान है, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना किया, आदेश दिया जाके आप कब्र दीजिए। So as the journey of Rama started in Bharadwaja's ashram, so on the way back from Lanka he also stopped in Bharadwaja's ashram, and from there he sent Hanuman to the presence of Bharat, because when Bharat went to forest and wanted to crown the Rama refused, and Bharat said, okay, I will put your Charan Paduka, your shoes, I will put on the king's seat, and then I will govern under them. But if you are late, even for 1 minute or 1 day, I will jump into the fire, so you will not find me alive. So, because as Professor said, at that time there was no telephone, but Hanuman was very fast, and he just in 1 second could reach Bharata to inform him about the good news that Rama is in Bharadwaja's ashram. पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितश्च सः पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितश्च सः पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययौ तदा पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितश्च सः पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययौ तदा जब हनुमान जी को भरत के पास भेजा है, तब उसके बाद पुष्पकम तत्समारुह्य, तत्पुष्पकम जो पुष्पक विमान से उतरे हैं भरद्वाज आश्रम में, भरद्वाज आश्रम में भरद्वाज ऋषि का आतिथ्य स्वीकार करने के बाद दोबारा पुनः तत्पुष्पकम समारुह्य, पुष्पक विमान को चढ़कर आरोह करके सुग्रीव सहित, सुग्रीव आदि मित्रों से युक्त सह रामः
जल्पन आख्यायिकाम जल्पन, भरत के बारे में, भरत के चरित्र के बारे में, भरत और राम के बीच की जो संबंध है, भ्रातृ स्नेह है, उसकी कहानी को भरत क्या किया सुग्रीवादि नहीं जानते, इसलिए वो सब कहानी को जल्पन कहते हुए नंदीग्रामम ययौ, नंदीग्राम पहुंचा है। So Rama started with Sugriva and everybody else in Pushpak Viman towards the Nandigram. This is a place beside Ayodhya where Bharata was ruling, and on the way he was Jalpan. He was explaining who is Bharata, what is his deeds, and all the stories so far what they did not know. नंदीग्रामे जटाम हित्वा, नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघ, रामः सीतामनुप्राप्य, राज्यं पुनरवाप्तवान्, नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिर्सहितो नघ, रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघ, रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघ, रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। नंदीग्राम पहुंचकर भरत से मिला और जटाम हित्वा, जो वनवेश धारण किया था, जब वन की जंगल की ओर जाते वक्त जटा और क्या बोलते उसको कहा वेशभूषासित भगवस्त्र नहीं था, उस वेशभूषा को हित्वा त्याग कर भ्रातृभिः सहित, और तीनों भाई लोग हैं, लक्ष्मण तो साथ ही था और भरत और शत्रुघ्न, उन सब से मिलकर अनघः, अनघः मतलब न अघः, अनघः मतलब शुद्ध, पाप रहित, निष्पापी मतलब निष्कलंक राम, सीताम अनुप्राप्य, सीता को साथ पाकर राज्यम पुनः अवाप्तवान, पिताजी का संकल्प था आप राज्य का राजा बनोगे, राज्याभिषेक होने वाला था, उसी रात से ये कहानी बनी। फिर कैकेयी का वरदान से फिर सुबह उठ के वन जंगल गया। अब भरत के द्वारा पुनः पिताजी के कहने का आदेश के अनुसार राज्यम पुनः अवाप्तवान, प्राप्त किया है, मतलब सीता को और राज्य को भी पुनः प्राप्त किया है। So, and when they reached Nandigram, so all brothers, because they had like sadhus and monks, they had matted hair, they had simple dress, and so they removed the simple dress, they cut the matted hair, and they dressed normally as the princes and kings they were. So they are this one word, sinless. So anagaha. So they are without any sin because they were living so pure from the last time. So this now, so the story started from the place from the time when Dasharath wanted to make Rama crown prince. Then Keikayi, his queen, said no, make Bharata and send him for 14 years in exile. So now Rama finally came back, and then after getting Sikta back, now he also get his kingdom.
प्रहृष्टमुदितो लोकः प्रहृष्टमुदितो लोकः प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च निरामयो हरोगश्च निरामयो ह्यरोगश्च निरामयो ह्यरोगश्च ह्यरोगश्च ह्य ही प्लस अरोग, इन दोनों में संधि हो जाती है ह्य। निरामयो ह्यरोगश्च निरामयो ह्यरोगश्च निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः 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 प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः। प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः प्रहृष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः। जब राजा बना राम, राज्य शासन करने लगा, उस राज्य में, राम राज्य में लोकः प्रहृष्ट मुदित तुष्टः, तुष्टः लोकः, अत्यंत संतुष्ट होकर, उनके आनंद का ठिकाना ही नहीं है। वो प्रहृष्ट हो गए, तुष्ट हो गए, पुष्ट भी हो गए। मतलब पुष्ट होना मतलब स्वस्थ रहना। फिर सुधार्मिकः, लोक भी सुधार्मिकः, अत्यंत शोभन धर्म करने, आचरण करने वाला हो गया लोक। मतलब यथा राजा तथा प्रजा, इसी वाक्य से आया है लोक में, यथा राजा तथा राजान अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। मतलब राजा को ही प्रजाएं अनुकरण करती है। इसलिए लोक भी, राजा धार्मिक है, इसलिए लोक भी सुधार्मिक हुआ। फिर निरामयः, निरामय माने क्या है? मानसिक रोग नहीं रहे, मनोरोग से मुक्त, निरामय। फिर अरोग, अरोग माने स्वास्थ्य, मतलब शारीरिक रोग से मुक्त। दुर्भिक्ष भयवर्जितः, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष माने क्या है? अकाल वृष्टि, असमय में वृष्टि होना, असमय में बादल छाए रहना, असमय में कुछ गड़बड़ होना। मतलब समय के छोड़कर जब होता है तब उसको बोलते हैं अकाल अथवा दुर्भिक्ष बोलते। अकाल मतलब वृष्टि ही नहीं होना, वृष्टि अथवा अनावृष्टि, अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि होने पर भी, बाढ़ आने पर भी नुकसान है, बारिश ही नहीं हुआ तो भी नुकसान, क्षाम। इसलिए दुर्भिक्ष भय वर्जितः, किसी प्रकार का भय से वर्जित है वह लोक, संसार हुआ है। राम के राज्य शासन में लोक अत्यंत प्रसन्न और निरामय और आरोग और भय वर्जित, दुर्भिक्ष रहित रहा है। ऐसे सुख शांति से राम राज्य प्रसिद्धि है। आज भी हम किसी भी राज्य शासन को तुलना राम राज्य से करते हैं, चाहते हैं राम राज्य जैसा हो। So in the 19th verse, the entire world felt happy and was filled with joy, freed from all kinds of dissonance, disease and fear. It was content and vibrant and adhered to the path of Dharma. So from this moment, this is a very important historical moment for India, because from this
comes this Ram Rajya, the kingdom of Rama, where there was no disease, no pain, no fear, there was no flood, there was no drought, there was nothing out what now it's happening, the storms and so on, corona, there is nothing like that. So, and everybody, even today in India, they are comparing today's regime with the Ram Rajya. Everybody wants that utopia, we would say in West, we would say utopia, the perfect king, and the perfect king who was completely following his own rules, so he was not above everybody else like it's normal. And so the followers, the subjects, the whole citizens were following and adhering to the Dharma, they were following the Dharma, the duties as him. So this is like one of the really beautiful passages in Ramayana, and this is like what we all want to see in our countries. ऐसे हम रामायण के बारे में नारद के मुँह से हमने 90 श्लोक तक पढ़ा है। आगे श्लोकों में राम राज्य में प्रजा कैसे थी, प्रजाएं कैसे सुख और प्राप्त किया, वो प्रत्येक वर्णन है। आगे हम 100 श्लोक तक पढ़ेंगे, 10 श्लोक बाकी है संक्षेप रामायण के पूर्ण होने में। अगर आपको इसमें 90 आज जो पढ़े हैं कोई संदेह हो तो पूछ लीजिए, किसी श्लोक में संदेह हो तो पूछिए। So here basically we finished the Ramayana as told by Narada to Valmiki. In the next 10 shloka which are left to the 100, it's description of this perfect kingdom of Rama, and this we will do next time. So now we finish first 90 verses of Ramayana. कोई संदेह है इसमें? नहीं, ठीक है। So again I will thank you धन्यवाद। for your time.